हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोगों को सीएनसी मशीन के मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के आज कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, तो जहां पे जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वहां पे क्या था कि आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा था, बट क्या है कि वो आपका सिलेबस में नहीं था गाइस। क्योंकि हो सकता है कि इसी के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, 5 टॉपिक और 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उनके बेस पे क्या होता है, सीएनसी मशीन के आधारित जो भी क्वेश्चन आए होती हैं, ठीक, उनको बेस पे पूछा जाता है, तो इनको सबसे पहले जानना जरूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी कोणीय चालन। यहाँ पे आप लोग को टेकोमीटर क्या होता है, ठीक, एनकोडर क्या होता है, चुंबकीय पंच क्या होता है, अक्ष ड्राइव क्या होता है, ये 5 टॉपिक ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक, यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेस पे होते हैं। ठीक, यहाँ पे टेकोमीटर क्या होता है, तो टेकोमीटर क्या होता है, कोणीय चाल का मापन टेकोमीटर की सहायता से किया जाता है। यानी किसका मापन किया जाता है, तो कोणीय चाल का मापन किसके माध्यम से किया जाता है, तो टेकोमीटर के माध्यम से किया जाता है। ठीक, वहीं पे टेकोमीटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक, अर्थात आप लोग को समझ में आएगा टेकोमीटर किसको मापता है, तो ये कोणीय चाल को मापता है। ठीक, ये किनके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन से, डीसी टेकोमीटर और एसी टेकोमीटर। ठीक, ये 2 सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी एसी और डीसी टेकोमीटर। यहाँ पे डीसी टेकोमीटर क्या होता है, डीसी टेकोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जैसे कह सकते हैं डीसी टेकोमीटर का डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी टेकोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं पे डीसी टेकोमीटर एक छोटे आर्मेचर कुंडली के बीच में लगी होती है। यानी हम कह सकते हैं जो टेकोमीटर होता है वो कहाँ लगाई जाती है, एक छोटी टार्मेचर कुंडली के बीच में लगाई जाती है, जिसे घूर्णन करती है। तो क्या घूर्णन करता है, तो यानी जो टेकोमीटर होता है क्या करता है, घूर्णन करता है, किसके बीच में, आर्मेचर के बीच में। ठीक, वहीं पे आर्मेचर कुंडली क्षेत्र पर घूमने लगती है और आर्मेचर पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण आर्मेचर में विद्युत प्रवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल में घूर्णन के समानुपाती होता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे डीसी टेकोमीटर एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे फिगर बता दिया गया। ठीक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आर्मेचर हो गया आपका, ये आर्मेचर के माध्यम से घूमता है और ये अस्थायी चुंबक, यानी एक कह सकते अस्थायी चुंबक होता है और एक अस्थायी चुंबक होता है। ठीक, 2 प्रकार के चुंबक होते हैं, अस्थायी अस्थायी। ठीक, यस, नॉर्थ और साउथ। ठीक, तो यहाँ पे इसके बेस पर बनाया जाता है। यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोग को ये ब्रास हो गया ये, ठीक, यहाँ पे इसके माध्यम से और ये प्रतिरोध हो जाता है हमारा, और ये कंप्यूटर हो जाता है, कंप्यूटेटर होता है। ठीक, इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, हम जो भी घटनाएं की जाती है, यानी जिस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, उनको हम माप लेते हैं। वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक पूछ लिया जाता है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एनकोडर क्या होता है, यानी एसी टेकोमीटर क्या होता है, यानी आप लोग को डीसी टेकोमीटर के बारे में पढ़ लिया गया। वहीं पे एसी टेकोमीटर क्या होता है, तो एसी टेकोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे देखेंगे एसी टेकोमीटर डीसी टेकोमीटर के व्यवहारिक घटनाओं में दूर की जाती है। यानी हम कह सकते हैं जो डीसी टेकोमीटर होता है उसको व्यवहारिक रूप से किसका दूर कर जाता है, यानी किसको दूर कर दिया जाता है, तो यानी एक सकते हैं कि एसी टेकोमीटर के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ठीक, एसी टेकोमीटर में चुंबक को घूमती हुई शाफ्ट पर लगाए संबंध पर घुमा दिया जाता है, कुंडली को स्टेटर पर लपटा हुआ जाता है, इसके कारण कंप्यूटर ब्रास वाली कठिनाई दूर हो जाती है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को एसी टेकोमीटर क्या होता है, डीसी टेकोमीटर क्या होता है और टेकोमीटर क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बेस पे गाइस, जहाँ पे विधिवत सही ढंग से आप लोग पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट आता है, वहीं पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे एसी टेकोमीटर ये ध्रुव पीस हो गया। ठीक, यहाँ पे स्टार्टर हो जाता है, यहाँ पे अस्थायी चुंबक हो जाता है, और ये एसी वोल्टमीटर जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनकोडर क्या होता है। एनकोडर जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे जो एनसी सिस्टम होती है, ठीक, यानी हम कह सकते हैं एनसी सिस्टम में समानता कौन से किया जाता है, यानी क्या प्रयोग किया जाता है, तो इन्वेंटर रोटेटरी इनकोडर प्रयोग किया जाता है। ठीक, इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, इनके माध्यम से इनके इनकोडिंग में ऑप्टिकल एंगल का उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी कह सकते हैं जो एनसी सिस्टम होता है उनमें कुछ प्रकार से रोटेटरी सिस्टम लगा दिया जाता है, वो क्या करता है, ऑप्टिकल एंगल को क्या करता है, उपयोग करता है, और उपयोग करने के बाद उनकी एक प्रकार से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइट सेंसर, इलेक्ट्रिक पेनोमेट्रिक
इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न करता है, जिनके माध्यम से इनकोडिंग और रोटेटरी इनकोडर का सिद्धांत करने के सर्वप्रथम बेसिक ऑप्टिकल रोटरी इनकोडर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल इनकोडर में एक डक्ट जिसमें स्पेशल पैटर्न लगा होता बना होता है, यानी हम कह सकते हैं जो एनकोडर होता है, एनकोडर में एक क्या होता है कि इंटरमेंटल रोटेटरी इनकोडर लगा होता है, जिनका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इनकोडिंग के लिए किया जाता है और ऑप्टिकल एंगल के लिए किया जाता है। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है, तो इनकोडिंग के लिए और ऑप्टिकल एंगल के लिए प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है कि यानी उसका उपयोग किया अगर हम कह सकते हैं अगर कोई भी इनपुट किया जा रहा है तो जरूर हमें वो आउटपुट देगा ना। ठीक, तो ऑप्टिकल एंगल का प्रयोग किया जाएगा और प्रयोग करने के बाद मुझे आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त करता है, तो लाइट सेंसर और इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न करता है। ठीक, यानी इनके माध्यम से उत्पन्न करता है, जिन्हें इनकोडिंग होती है, यानी इनके माध्यम से जिसके द्वारा क्या किया जाता है, यानी इनकोडिंग की जाती है। इन रोटेटरी इनकोडर का सिद्धांत समझने के लिए सर्वप्रथम ऑप्टिकल रोटेटरी सिद्धांत को समझेंगे, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हम एनकोडर का उपयोग एक प्रकार से हम कहते हैं पूरा विधिवत सही ढंग से हम बता दें, इनसी सिस्टम में जो समानताएं होती है वह क्या होती है, इंक्रीमेंटल रोटेटरी इनकोडर प्रयोग किया जाता है। ठीक, जिनका एक प्रकार से उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनकोडिंग और ऑप्टिकल एंगल के लिए प्रयोग किया जाता है। और उत्पन्न क्या करता है मुझे एनसी सिस्टम की, जो एनसी सिस्टम एनकोडर मुझे उत्पन्न क्या करता है, तो लाइट सेंसर और इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न किया जाता है, जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, इनकोडिंग की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को अगर एग्जाम के बेस पे क्या आ जाएगा, इनकोडर क्या होता है, तो इनकोडर में लिख देना है कि आप लोग को इंटरनल रोटेटरी इनकोडर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, क्या किया जाता है, इनकोडिंग और ऑप्टिकल एंगल का उपयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से लाइट सेंसर और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा हम इनकोडिंग की जाती है। ठीक, यहाँ पे वही आप लोग को नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि आप लोग को बता दें कि यहाँ पे ये 3 प्रकार के होते हैं। रोटरी इनकोडर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एम्बुलेशन पिस्टन वैल्यू होते हैं और इंक्रीमेंटल टीटीएल सिंगल होता है और इंक्रीमेंटल और रिसोंसिडियल सिंगल होता है। ठीक, यहाँ पे इनके माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक पूछ लिया जाता है, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया, यानी क्या आ सकता है, एग्जाम्पल ऑफ द 3 बिट और एब्सोल्यूटेड पोजीशन ऑफ वैल्यू रोटेटरी इनकोडर। जो रोटेटरी इनकोडर बताया गया यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखा गया है। हो सकता है कि फिगर एग्जाम में भी इसमें पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछा है, बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो एक्चुएटर क्या होता है। एक्चुएटर क्या होता है, जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि एक मोटर की भांति होता है, जिसका उपयोग यंत्र विन्यास को घुमाने के लिए नियंत्रित किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यह किसके भांत होता है, तो एक मोटर के भांत होता है, जिनका हम क्या करते हैं, यंत्र विन्यास को घुमाने के लिए और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है एक्चुएटर का प्रयोग। ठीक, यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो ये फिगर आपका जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फिगर के माध्यम से आप लोग पूरा विधिवत सही ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पे ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग करता है, यहाँ पे प्रोग्राम सेट करता है और प्रोग्रामिंग करने के बाद रोबोट कंट्रोल करता है। रोबोट कंट्रोल करने के बाद यहाँ से पावर सप्लाई की जाती है। ठीक, सप्लाई की जाती है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, एंड सिस्टम यानी कह सकते हैं इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो अक्ष ड्राइव। अक्ष ड्राइव का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से हम किसी भी चीज़ को चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अक्ष ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे फिगर के माध्यम से, सीएनसी मशीन के अक्ष निम्नलिखित 4 प्रकार संचालित होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो बेल्ट पुली ड्राइव होता है। ठीक, यानी कह सकते हैं ये बेल्ट पुली ड्राइव होता है और चैन स्प्रॉकेट ड्राइव होता है और रैक एंड पिनियन होता है, लीड तथा स्क्रू होता है। ठीक, यहाँ पे हम केवल फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे और जहाँ पे डिफिनीशन बताई गई है तो यहाँ पे आप डिफिनीशन के माध्यम से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ पे चैन स्प्रॉकेट ड्राइव हो गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट्स में कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे रैक पिनियन ड्राइव हो गया और लीड और स्क्रू हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है, वहाँ पे आप लोग को ये सभी चीज़ों का विवरण दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं, तो ये बेल्ट और पुली ड्राइव हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, जो एक प्रकार से 2 रोटेटरी पहिए लगा दिया जाता है और पहिए लगाने के बाद यानी कह सकते हैं एक पुली हो गया। ठीक, 2 पुली लगाई जाती है और पुली लगाने के बाद ऊपर जो पट्टा लगा दिया जाता है, पट्टा के लगाने के बाद एक चालक होता है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक चालक होता है, एक चालन होता है। ठीक, वहाँ पे इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो चैन ड्राइव में
चैन ड्राइव में भी एक प्रकार से वही बताया जाएगा, यानी दो एक प्रकार से गियर लगा देते हैं और गियर लगाने के बाद उसमें चैन का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक, एक ड्राइवन होता है और एक ड्राइवर होता है, एक ड्राइवन होता है। ठीक, उनके माध्यम से चलाते हैं। ठीक, वहीं पे रैक और पिनियन में होता है, तो रैक और पिनियन में भी इस प्रकार से फिगर बनाया गया है। ठीक, तो वहाँ पे इस प्रकार से यूज़ कर लेते हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो लीड स्क्रू। लीड स्क्रू भी एक प्रकार से गोले टाइप में होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के खांचे बने होते हैं और खांचे बनने के बाद एक प्रकार से गोले खंड होते हैं, गोले खंड में एक प्रकार से उनमें खांचे। एक प्रकार से हम कहते हैं लीड स्क्रू का मतलब जैसे नेट और वोल्ट को कसते हैं, उन्हीं के माध्यम से लीड और स्क्रू के माध्यम से आता है। ठीक, नेक्स्ट वही टॉपिक पूछ रहता है तो चुंबकीय टैप क्या होता है। चुंबकीय टैप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं एग्जाम के बेस पे। ठीक, ये हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे एग्जाम के पेज पे तो चुंबकीय टैप क्या होता है। एक प्रकार से आप लोग को, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जो पहले रेडियो में लगता था, एक प्रकार से रेडियो में या फिर किसी भी बाजे वगैरह में एक प्रकार से कैसेट नहीं लगती थी, उन्हीं के जो बीच में एक प्रकार से पत्तियाँ लगाई होती हैं, यानी पतली पतली क्या होती हैं, एक प्रकार से धागे के रूप में चौड़ी, थोड़ा आधे इंचेस की चौड़ी होती है। ठीक, और वो 2400 फीट लंबी होती है। ठीक, यानी कह सकते हैं जो यहाँ पे एक प्रकार से कैसेट होता है, जो कैसेट के माध्यम से यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक, लगाने के अंदर जो काले काले पदार्थ का होता नहीं है, उन्हीं को क्या कहते हैं, चुंबकीय टैप की भांति होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, जो भी डाटा होता है, डाटा फीड कर दिया जाता है और फीड करने के बाद क्या किया जाता है, हम उसे एक प्रकार से जो भी कहाँ हमें कार्यगत करना है उसी के माध्यम से हम कार्य करते हैं। ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, चुंबकीय टैप की सतह लंबाई श्रेणीबद्ध भंडारण साधन है। ठीक, ये क्या है, श्रेणीबद्ध भंडारण साधन है जिनका एक आधा इंच, जिनका समांतर या समांतर कितना होता है, तो आधा इंच चौड़ा होता है, वहीं पे 2400 फीट कितना होता है, 2400 फीट लंबा होता है। ठीक, लंबा होता है, परंतु इन आकार में उपलब्ध होती है, प्लास्टिक के फीते से बना होता है। किनके से बने होते हैं, तो प्लास्टिक के फीते से बने होते हैं, जिस पर मेटल ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। उनमें क्या किया जाता है, तो मेटल परत की ऑक्साइड चढ़ाई जाती है। विद्युत चुंबकीय स्पंदों द्वारा डेटा को अति सूक्ष्म अदृश्य चिन्हों के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, तो मेटल ऑक्साइड के ऊपर, ठीक, जो विद्युत चुंबकीय स्पर्धे होते हैं उन्हीं के माध्यम से सूक्ष्म दृश्यों के माध्यम से किया जाता है, डाटा को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इन रिकॉर्ड किए गए डाटा को अनेक बार पढ़ा जा सकता है और चुंबकीय टैप में रिकॉर्ड किए गए डाटा को पुनः डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं जो चुंबकीय टैप होता है, चुंबकीय टैप में क्या किया जाता है, जो पट्टिका बनी होती है उनमें सभी प्रकार से डाटा फिल कर दिया जाता है और फिल करने के बाद उसे मिटाया भी, यानी हम कह सकते हैं कि कई बार कई दिनों के बाद हो सकता है कि वो ख़राब भी हो जाता है और ख़राब होने के बाद उसमें दूसरा भी डाटा फिल कर दिया, यानी उसे क्लियर करके दूसरा भी डाटा फिल कर सकते हैं चुंबकीय टैप में। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे चुंबकीय टैप भी समझ में होगा। चुंबकीय टैप दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को चुंबकीय टैप स्पूल होता है और चुंबकीय टैप कार्टिज होता है। ठीक, यहाँ पे इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक, यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार क्या होता है, चुंबकीय टैप स्पूल क्या होता है, चुंबकीय टैप स्पूल एक लंबा प्लास्टिक का बना होता है, फीते जैसा होता है, जो पहिए पर लिपटा होता है। आजकल इन्हीं का प्रचलन है। जो चुंबकीय टैप स्पूल होता है क्या होता है, जो एक प्रकार से किसका बना होता है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं लंबा प्लास्टिक का बना होता है, फीते टाइप में होता है। ठीक, जो क्या किया जाता है, जो एक प्रकार से पहिए के रूप में लपेटा जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो चुंबकीय टैप कार्टिज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो चुंबकीय टैप कार्टिज में लंबाई में छोटे होते हैं तथा दिखाने में एकदम ऑडियो कैसेट जैसे होते हैं। ठीक, ये दो आकारों में उपलब्ध होते हैं, आधा इंच टैप कार्टिज और तथा 1.1/4 टैप इन कार्टिज के भांति होते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे चुंबकीय टैप एकदम इजी संग से समझ में होगा। टैकोमीटर क्या होता है, एनकोडर क्या होता है, ठीक, डेस्कोमीटर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से समझ में आएगा। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जैसा कि आप लोग को अगर इन्हीं टॉपिक को क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आई श्योर है कि आप लोग को 10 नंबर से अधिकतम, यानी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन तो 100% है श्योर ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अच्छा, ड्राइव क्या होता है, एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है और एक प्रकार से चुंबकीय टैप क्या होता है, इनके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।